हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आफ्टर बूलियन इंडेक्सिंग एंड दैट इज़ डाटा विजुअलाइजेशन। जो आपका नया दैट इज़ अनदर सब यूनिट ऑफ यूनिट 1। ठीक है, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1 हम कवर कर चुके हैं एज़ पर सिलेबस। डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2 आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास जो सेकेंड पार्ट है उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जब सीबीएसई ने कट शॉर्ट किए थे सिलेबस तो ये वाला पार्ट उन्होंने रिमूव कर दिया है। नाउ वी आर मूविंग टू डाटा विजुअलाइजेशन जो थर्ड पार्ट है आपकी यूनिट 1 का। तो इसमें सबसे पहले जब हम डाटा विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ विजुअलाइजेशन। किसी भी चीज़ को देखने के फॉर्म में जब आप यूज़ कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, विजन क्या होता है जब हम देखते हैं। ठीक है, बुक्स में जो वर्ड्स लिखे होते हैं, सेंटेंसेस लिखे होते हैं, हम उनको पढ़ते हैं लेकिन वो इतना हमारे दिमाग में नहीं रहते जितना कि अगर आपको उसी चीज़ की कोई फ़ोटो या कुछ ग्राफ या कुछ कलर्ड रिप्रेजेंटेशन दिखाई जाए तो वो ज़्यादा देर हमारे दिमाग में रहती है। छोटे बच्चों को तभी उनकी बुक्स कलर्ड होती हैं, ज़्यादा पिक्चर्स पे बेस्ड होती हैं, बिकॉज़ हमारा माइंड ग्राफ्स को, पिक्चर्स को जल्दी समझ जाता है एज़ कम्पेयर टू लाइंस, पैराग्राफ्स, वर्ड्स। तो जो सामने अभी आपको दिख रहा है ये डाटा विजुअलाइजेशन वाला जो पेज खुला हुआ है, व्हेन डाटा इज शोन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स इट बिकम्स ईजी फॉर द यूज़र टू अंडरस्टैंड इट। सो रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स और ग्राफ इज कॉल्ड डाटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये तो होगी विजुअलाइजेशन का मेन बात कि एक्चुअली व्हाट इज़ विजुअलाइजेशन। ठीक, अब जैसे हमने अभी पीछे किया कि हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते थे बार बार, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। पांडास वाज द लाइब्रेरी जो हमने यूज़ करी डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है, डाटा को डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाने के लिए, 1D फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पांडास लाइब्रेरी का यूज़ किया था। अब जो डाटा विजुअलाइजेशन के लिए जो लाइब्रेरी बनी हुई है दैट इज़ मैटप्लॉटलिब। ये दो लाइब्रेरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन वॉज जो हम कर चुके हैं दैट वॉज पांडास एंड द सेकेंड वन जो अब हम कर रहे हैं दैट इज़ मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब इज़ अ पाइथन लाइब्रेरी विच प्रोवाइड्स मेनी इंटरफेसेस एंड फंक्शन टू प्रेजेंट डाटा इन 2D ग्राफिक्स। सिर्फ 2D फॉर्म में आपको दिखेगा। 2D मीन्स जो सामने आपको दिख रहा है। 3D जो होता है वो आपको स्पेस में दिखता है, वो आपको अपने इन्वायरमेंट में चीज़ दिखती है। 3D में आपका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी आ जाती है, लेकिन 2D में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ आ जाता है जो आप एक सिंपल प्लेन पेपर पे देख सकते हो। ठीक है, 3D थिंग्स हमें रियल लगती हैं, 2D थिंग्स जो हैं वो हमारी पेपर फॉर्म में रहती हैं। तो वी कैन से मैटप्लॉटलिब इज़ अ हाई क्वालिटी प्लॉटिंग लाइब्रेरी। जो प्लॉट वर्ड जो है वो इसी से बना हुआ है कि आप प्लॉट करते हो चीज़ें मैटप्लॉटलिब को यूज़ करके। और मैटप्लॉटलिब का एक पार्ट है ये जो यहाँ पे है पाईप्लॉट, एक इसका सब मॉड्यूल है। मैटप्लॉटलिब इज़ अ लाइब्रेरी, उसका एक सब मॉड्यूल है पाईप्लॉट जो हमने यूज़ करना है। कई बार MCQs में 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि विच सब मॉड्यूल इज़ यूज्ड फॉर प्लॉटिंग, कौन सा सब मॉड्यूल आप यूज़ करते हो, तो दैट इज़ पाईप्लॉट। पाईप्लॉट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स विद इन मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब एक बड़ी चीज़ है, इट इज़ अ लाइब्रेरी, और उसके अंदर एक छोटी चीज़ है, उसको हम क्या बोलेंगे, पाईप्लॉट, विच अलाउज यूज़र टू कंस्ट्रक्ट 2D प्लॉट्स ईजिली। ठीक है, अब ये जो पार्ट इन्होंने शुरू किया दैट इज़ आपकी बुक में भी है, इंस्टॉलिंग एंड इम्पोर्टिंग मैटप्लॉटलिब। आपने कैसे अपने सिस्टम पे कैसे आपने स्टार्ट करना है मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करना। तो ये बेसिकली आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इस पर क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि कौन सी कमांड्स यूज़ होती हैं अपने सिस्टम पे मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये 2 कमांड्स हैं जो यूज़ होती हैं। जब मैं आपको ये वीडियो भेजूँगी, वीडियो को पॉज करके इन दोनों कमांड्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जब आपने इन कमांड से ये इंस्टॉल पाईप्लॉट जो पांडास लाइब्रेरी है वो भी मैंने पहले अपने सिस्टम में इंस्टॉल करी, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी भी मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करी। लेकिन हाँ, अगर आप ये जो लास्ट ईयर आपको याद होगा हम आईडीएलई यूज़ करते थे पाइथन के प्रोग्राम्स रन करने के लिए, अगर आप आईडीएलई यूज़ कर रहे हो, आईडीएलई इंटरफेस, तो आपको ये लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप ये एनाकोंडा इंटरफेस यूज़ कर रहे हो
इसमें सब कुछ प्री लोडेड आता है, जो मैं आजकल आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैं जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करती हूँ, आपको याद होगा। तो इसमें सब कुछ, सारी लाइब्रेरीज इसमें ऑलरेडी लोडेड आती हैं, आपको सिर्फ एनाकोंडा ही इंस्टॉल करना होता है अपने सिस्टम पे, ठीक है। अब बात वही आ गई कि जैसे हम लिखते थे अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट पांडाज एज करके कोई नया नाम दे देते थे, तो वैसे यहाँ पे हमने क्या लिखना है, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज करके आप कोई छोटा नाम लिख सकते हो, एज MP PY कुछ भी जो आपकी मर्ज़ी का। नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप नया नाम नहीं देते तो आपको बार बार matplotlib.pyplot ही यूज़ करना पड़ेगा। बट दिस मेथड विल रिक्वायर टू टाइप, हाँ यही वही मैंने बात आपको बोली कि अगर यहाँ पे एज करके आप इसका एक एलियास नहीं बनाते, छोटा वर्ड नहीं लिखते, तो आपको बार बार ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा हर जगह पे, matplotlib.pyplot। जैसे हम लिखते थे import pandas as PD, फिर हम बार बार PD वर्ड ही यूज़ करते थे, हम बार बार पांडास नहीं यूज़ करते थे। तो पांडास तो फिर भी एक छोटा वर्ड था, लेकिन matplotlib.pyplot तो बहुत बड़ा वर्ड है, बार बार उसको टाइप करने में हो सकता है कहीं छोटे बड़ी की गलती हो जाए। तो पाइथन बिकॉज इट इज़ केस सेंसिटिव, तो उसी टाइम एरर आ जाएगी उसकी, तो ठीक है। अब ये इन्होंने फिर यही बताया कि इसको कैसे छोटा किया जाए, कैसे क्या वर्ड लिखा जाए, वही तरीका फॉलो करना है। import matplotlib.pyplot as PLT, इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, PLT। यू कैन यूज़ एनी वर्ड, X Y Z A B C कुछ भी लिख सकते हो आप, जो उसका नया नाम ले रहे हो। आगे आपने सारे कमांड्स में फिर वो जो आप नया नाम रखोगे वही यूज़ करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ सिंपल प्लॉटिंग। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स, आपको पता होगा, याद होगा, मैथ्स में भी आप लोगों ने किए होंगे 6-7 क्लास में। ये वाले चार्ट्स, पाई चार्ट होता है, कुछ लाइन चार्ट होते हैं, कुछ बार चार्ट्स होते हैं, एक्सेल में भी होते हैं। लाइन चार्ट्स जो होते हैं, ये जो पहला चार्ट आपको दिख रहा है, ये पहला डायग्राम, ये लाइंस डिपिक्ट कर रहा है, देखो। बार चार्ट, बार्स बने होते हैं इसमें, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं। पाई चार्ट सर्कुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है और कलर से रिप्रेजेंट होती है डिफरेंट इंफॉर्मेशन। तो ये अलग अलग किस्म के चार्ट्स होते हैं, अलग अलग किस्म के ग्राफ्स हैं जो हम बनाना अभी देखेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं लाइन चार्ट। आपके सिलेबस में भी है लाइन, प्लॉट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सब है। पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बॉक्स प्लॉट और स्कैटर प्लॉट जो है वो कट कर दिया गया है, तो हमने 3 ही करने हैं, दैट इज़ लाइन, बार एंड हिस्टोग्राम, ठीक है। तो लाइन चार्ट बनाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये अपना जुपिटर ओपन कर लिया, ठीक है, नोटबुक ओपन कर ली, नोटबुक में एक पेज, import matplotlib.pyplot as, मैं वर्ड यूज़ करती हूँ MP, ठीक है। नाउ 2 लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब आप मैथ्स में ग्राफ कॉपी में ग्राफ्स बनाते थे तो आपको तब भी XY कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते थे उसके, ठीक है। XY कोऑर्डिनेट्स कुछ भी रख सकते हैं हम। अब बनाने के लिए आपको क्या लिखना है, mp.plot, लाइन चार्ट बनाने के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, .plot, x, y, जो कोऑर्डिनेट्स हमने रखे हैं उनकी वैल्यूज़ अपने आप ही उठा लेगा। इतने में वो बना देगा, लेकिन आपको दिखाएगा नहीं स्क्रीन पर। दिखाने के लिए आपको लिखना है mp.show, और ये लिखकर आप इसको करेंगे रन। ये देखिए बिल्कुल सामने ही लाइन चार्ट बनकर आ गया। वही कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। सबसे पहले कौन से कोऑर्डिनेट पॉइंट किया उसने, 2 और 4, x का 2 उठाया, y का 4 उठाया, तो पहला पॉइंट बन गया ये। ऐसे ही हम ग्राफ पेपर पे भी करते थे, आपको याद होगा। दूसरे कोऑर्डिनेट्स कौन से उठाए, 4 और 6, इधर से 4 लिया और इधर से 6, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वहाँ एक पॉइंट लग गया। फिर अगला उठाया x का 6 और y का 8, यहाँ से 6 और यहाँ से इसका 8, ये y लाइन है, और ये नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज़ x लाइन। ये सब ग्राफ्स में आपको, जब 6-7 में आपने ग्राफ्स बनाए थे, ये सब आपको बताया गया था। फिर जब आपने इन्हीं 2 को mp.plot लाइन से प्लॉटिंग कर दी पाइथन ने, और mp.show से उसी चीज़ को आपको स्क्रीन पर शो कर दिया,
ठीक है, तो इस प्रोग्राम को एक बार दोबारा ध्यान से देख ले। इम्पोर्ट matplotlib.pyplot एज एमपी वर्ड कुछ भी आप रख सकते हो, यहाँ पे ABC कुछ भी लिख सकते हो, बट ये ध्यान रखना है कि आगे यहाँ पे भी जहाँ पे मैंने MP लिखा है यहाँ पे भी आप A लिखोगे, फिर यहाँ पे भी आप A लिखोगे। एक्चुअली यहाँ पे A से हो क्या रहा है, matplotlib.pyplot पूरा